हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, कैसा रहने वाला है, उसका स्वभाव, करियर में क्या कर रहा होगा, उसका लुक या स्टाइल कैसा होगा, क्या चीज़ आपके रिश्ते में चुनौती बन के आएगी, या फिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहने वाली है। मुझे किसी का मैसेज आया था कि प्लीज़ इस चीज़ पे रीडिंग ज़रूर करें। तो ये एक स्पेशल रीडिंग है जिनकी भी शादी नहीं हुई है, जो भी लड़का लड़की जिनकी शादी नहीं हुई है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है, ठीक है। तो हम डिटेल में आज देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस जो भी है उसका स्वभाव कैसा रहेगा, अपने करियर में वो आर्थिक रूप से क्या कर रहा होगा, ठीक है, और उसकी लुक या स्टाइल क्या रहने वाली है, और क्या चीज़ें आपके रिश्ते में चुनौती बन के आएंगी, और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। चलिए, ध्यान से देखिएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा पहला कार्ड ही आया है द स्टार का। तो द स्टार कार्ड जैसा पहला कार्ड ही बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक कार्ड है। तो ये कार्ड आपके स्पाउस के स्वभाव के बारे में बता रहा है कि वो शांत हैं या ऊर्जावान हैं, कैसे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का स्वभाव बहुत ही शांत और सुलझा हुआ दिख रहा है। वे उन लोगों में से होंगे जो मुश्किल घड़ी में भी अपना आपा नहीं खोते हैं और माहौल को शांत बनाए रखते हैं। स्वभाव इनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान दिख रहे हैं, जैसा कि द स्टार कार्ड है ये सादगी और सच्चाई का प्रतीक ही है ये कार्ड। आपकी जीवन साथी आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वे जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी होंगे, बिना किसी दिखावे या मुखौटे के। ये प्लस पॉइंट है उनके अंदर। ओके, बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक और सुलझे हुए व्यक्ति हैं ये। उनका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा और वे आपको भी जीवन के प्रति प्रेरित करते रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। उनके साथ रहने से आपको कभी भी निराशा महसूस नहीं होगी। ये ऐसे हैं कि दूसरों की मदद करने वाले हैं हमेशा। जैसे कि आप ये कार्ड में देख पा रहे हैं कि ये जो महिला हैं पानी डालते हुए दिख रही हैं, जो हीलिंग का प्रतीक है। आपके पार्टनर का स्वभाव बहुत ही दयालु होगा। वे न केवल आपकी भावनाओं को समझेंगे बल्कि मानसिक शांति देने वाले इंसान होंगे। आध्यात्मिकता भी इनके अंदर दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है। वे थोड़ा आध्यात्मिक हो सकते हैं और कुदरत या कला से उनका गहरा लगाव हो सकता है, कुछ ना कुछ। उनकी सोच गहरी होगी और वे जीवन को केवल भौतिक नज़रिए से नहीं देखेंगे। अगर मैं इसको एक शॉर्टकट में बताऊं, आपका फ्यूचर स्पाउस एक बहुत प्यारा सोल है, शुद्ध आत्मा कह लीजिए। वे आपके जीवन में शांति, खुशहाली और एक नई रोशनी लेकर आएंगे। उनके साथ आपका रिश्ता बहुत ही सुकून भरा और भरोसेमंद होगा, ऐसा इस कार्ड के जरिए दिख रहा है। चलिए सेकंड कार्ड देख लेते हैं कि करियर वाइज या आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है इनकी। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। यह कार्ड बदलाव, प्रोग्रेस और शांति की ओर बढ़ने का प्रतीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर या आर्थिक स्थिति के बारे में यह कार्ड बहुत सारी चीज़ें बता रहा है। जैसे करियर में उनके बहुत सारा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पार्टनर के करियर में कई बार स्थान परिवर्तन या नौकरी में बदलाव देखने को मिल सकता है। वे धीरे धीरे लेकिन लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे, रुकने वाले में से नहीं है। उनका काम यात्राओं का हो सकता है, ट्रैवलिंग का, शिपिंग का, या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है जिसमें एक जगह से दूसरे जगह जाना या चीज़ों को मैनेज करना शामिल हो। वे मुश्किल प्रोजेक्ट्स को शांति और सूझबूझ से पूरा करने के लिए जाने जाएंगे। ये इनकी क्वालिटी होगी इनके कार्य क्षेत्र के स्थान पर। क्योंकि यह कार्ड्स शॉर्ट्स का है, उनका शारीरिक मेहनत से ज़्यादा मानसिक कौशल वाला हो सकता है। उनका काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें वो मेहनत की बजाय दिमाग ज़्यादा चलाते हों, ऐसा हो सकता है। और आर्थिक स्थिति अगर मैं इनकी देखूं अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड, स्थिरता की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
उनकी आर्थिक स्थिति शुरुआत में थोड़ी उतार चढ़ाव वाली हो सकती है, लेकिन शादी के बाद या जीवन के अगले पड़ाव में वे काफी स्थिर हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। यह कार्ड बताता है कि उन्होंने अतीत में कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना किया हो सकता है, लेकिन अब वे उनसे बाहर निकलकर एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वे पैसों के मामले में बहुत समझदार होंगे। वे बेवजह खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए बचत और निवेश करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। ओवरऑल आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने करियर में शांत लहरों की तरह आगे बढ़ते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित और संतुलित रहेगी। वे शायद बहुत बड़े जोखिम नहीं लेंगे, बल्कि एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन सुनिश्चित करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि उनका लुक या स्टाइल कैसा रहने वाला है, शारीरिक विशेषताएं क्या रहेंगी उनकी। तो इसके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। जब बात शारीरिक बनावट और लुक्स की आती है तो यह कार्ड काफी विशिष्ट और थोड़े गंभीर संकेतों की ओर इशारा करता है। वे शारीरिक रूप से काफी पतले और लंबे हो सकते हैं। उनकी हड्डियों का जो ढांचा है, बोन स्ट्रक्चर, काफी स्पष्ट या शार्प हो सकता है। ठीक है। उनके चेहरे पर अक्सर एक गंभीरता या गहराई बनी रहती है। उनकी आंखें काफी गहरी और कुछ सोचने वाली हो सकती है। अगर रंग रूप देखें तो उनका रंग साफ लेकिन थोड़ा न्यूट्रल हो सकता है, नॉर्मल सा गेहुआ टाइप का, गेहुआ कलर। उनका रंग साफ लेकिन थोड़ा पेल या न्यूट्रल हो सकता है, जो उन्हें एक बौद्धिक लुक देगा, इंटेलेक्चुअल। इनकी हेयर स्टाइल अगर देखा जाए, ठीक है, तो शॉर्ट्स यानी तलवार का कार्ड अनुशासन का प्रतीक है। उनके बाल छोटे, साफ सुथरे और अच्छी तरह से ट्रिम किए हुए होने की संभावना है। इनके स्ट्रेट बाल हो सकते हैं। उनके बाल ज्यादातर सीधे या हल्के वेवी हो सकते हैं। शायद बहुत फैंसी हेयर स्टाइल के बजाय एक प्रोफेशनल या सिंपल कट पसंद करेंगी। अच्छा, ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप मेल है तो आपकी फीमेल पार्टनर ऐसी दिखेगी आपको, और अगर आप फीमेल है तो आपकी मेल पार्टनर ऐसे दिखेंगे। ठीक है। डार्क ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक उनके हेयर के कलर हो सकते हैं। कुल मिलाकर वे देखने में बहुत ही मैच्योर और शांत लगेंगे। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल और सोवर होगा। वे चमक धमक वाली चीजों के बजाय क्लासी और डार्क रंगों के कपड़े पहनना पसंद कर सकते हैं। हो सकता है कि वे चश्मा पहनते हों, जो उनके चेहरे की गंभीरता को और बढ़ाता है। यह कार्ड बताता है कि वे अपने लुक्स से ज्यादा अपनी बुद्धिमानी और काम पर ध्यान देने वाले व्यक्ति होंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि क्या चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी उनके साथ। ओके, तो हम देखेंगे क्या चुनौतियां आ सकती हैं। ठीक है। तो जैसा कि पहले भी कार्ड आया था 6 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का, आपने देखा, और द मून। इन तीनों के अनुसार अगर हम देखें तो फ्यूचर स्पाउस के साथ रिश्ते में कुछ विशेष चुनौतियां आ सकती हैं। कुछ विशेष चुनौतियां आने की संभावनाएं हैं। जैसे द मून कार्ड संकेत देता है कि कभी कभी आप दोनों के बीच चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, जिससे मन में असुरक्षा या शक पैदा हो सकता है। मूड स्विंग्स देखने को आपको मिलेगा। आपके पार्टनर काफी इमोशनल हो सकते हैं, जिससे उनके मूड को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। थोड़ा अतीत का भी बोझ हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ट्स यह दर्शाता है कि आपके पार्टनर के जीवन में अतीत का कोई बड़ा दर्द या कड़वा अनुभव रहा होगा। वे पुराने धोखे या असफलताओं के कारण जल्दी भरोसा नहीं कर पाएंगे। उनका स्वभाव ही ऐसा रहेगा। कभी कभी वे छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत बड़ा मानकर हार मान सकते हैं। उनका स्वभाव ऐसा दिखेगा, जिससे आपको उन्हें बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा। ये आपका काम है। और 6 ऑफ सॉर्ट्स के अनुसार अगर वे देखा जाए तो यह कार्ड सफर और बदलाव का है, जो रिश्ते में कुछ व्यवहारिक चुनौतियां ला सकता है। काम के सिलसिले में उन्हें आपसे अक्सर दूर रहना पड़ सकता है, जो रिश्ते में भावनात्मक दूरी पैदा कर सकती है। किसी विवाद को सुलझाने के बजाय वे अक्सर शांति बनाए रखने के लिए चुप रहकर उसे टालने की कोशिश करेंगे, जिससे समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। उनके पुराने जख्मों को भरने के लिए उन्हें आपके अटूट भरोसे और समय की जरूरत होगी।
किसी भी छोटी बात को मन में दबाने के बजाय उन्हें शांति से सुलझाएं, इसमें आपको मदद करना होगा। चलिए देख लेते हैं लास्ट कार्ड कि भविष्य कैसा रहेगा इनके साथ आपका, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसके लिए कार्ड आया है हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। तो ओवरऑल जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इन कार्ड के संयोजन से आपके भविष्य की शादीशुदा जिंदगी एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। यानी कि आपको अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे और आपको कुछ अच्छी चीजें भी दिख रही हैं। मतलब अच्छी चीजें तो मुझे 60% दिख रही है, पर नेगेटिव चीजें भी 40% दिख रही हैं, जिसको आपको झेलना ही पड़ेगा, यूं कह लीजिए। तो थोड़ा बहुत तो सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, सारी चीजें अच्छी अच्छी हमेशा नहीं हो सकती हैं। जैसे कि शुरुआत में थोड़ा संघर्ष दिख रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है, ठीक है, साथ आना यह दर्शा रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी शुरुआत में थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, ठीक है। मुमकिन है कि आप या आपके पार्टनर अपने पुराने दुखों या कड़वे अनुभव को पीछे छोड़कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे। यह कार्ड संकेत देता है कि शुरुआती उथल पुथल के बाद रिश्ता धीरे धीरे शांति और स्थिरता की ओर बढ़ेगा। आप जब इनसे मिलेंगे ना, तब आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा ना कि आपका सोलमेट मतलब इतना अच्छा होगा, आपने कभी जीवन में नहीं सोचा था। लेकिन आफ्टर मैरिज थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, शुरुआती दौर में बिल्कुल नहीं रहेगी। जब आप उनसे मिलोगे या आपकी शादी फिक्स होगी, आपकी शादी होने तक इतनी प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। जैसे आपकी शादी हो जाएगी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो सबकी लाइफ में आती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, डरिएगा नहीं। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके पार्टनर पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं आपको, ये समस्या आपको होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी गैप दिखेगा आपको। स्पष्ट बातचीत की कमी के कारण मन में अनजाना डर या असुरक्षा पैदा हो सकता है, क्योंकि जब इंसान खुल के बातें नहीं करता है तो हमें डर लगता है कि भाई कुछ तो छिपा रहा है, कुछ तो छिपा रहा है। तो ऐसा आप फील कर सकते हो। कभी वे बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको चुभ जाए। थोड़ी बहस की संभावनाएं भी दिख रही हैं। वैचारिक मतभेदों के कारण छोटी मोटी बहसें होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोनों ही अपनी बात को मजबूती से रखना चाहेंगे। इसलिए थोड़ा आर्गुमेंट दिख रहा है, क्योंकि आप भी अपनी बात रखोगे, वो भी अपनी बात रखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा बहस होगा ही होगा। क्योंकि एक जब सुनता है और एक बोलता है तब तो ठीक है, जब दोनों बोलते हैं तो बहस ही होती है। कुछ चीजें जो स्पेशली दिख रही हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी एक सीखने और बढ़ने वाली यात्रा होगी। यानी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अच्छे मोमेंट भी दिख रहे हैं, थोड़ा बुरे मोमेंट भी दिख रहे हैं। इसमें चुनौतियां खासकर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर दिख रही हैं, लेकिन समझदारी और परिपक्वता से आप एक मजबूत और गहरा रिश्ता बनाएंगे, यूं कह लीजिए आप बना पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल ये कार्ड्स में 5 कार्ड जो हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग द स्टार कार्ड भी है कि भाई कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप चीज़ों को बैलेंस कर ही लोगे, कैसे भी करके कहीं ना कहीं से मोल्ड करके आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, क्योंकि ये शॉर्टकट में रीडिंग दी नहीं जा सकती थी, इसलिए वीडियो इतनी लंबी हो गई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।